ये कहानी एक जदीद शहर की है जहां रात की रोशनियों के पीछे छुपी हुई तारीकी हर किसी को नजर नहीं आती। शहर के वस्त में एक कदीम इमारत थी जिसे एग्रीमुबर हाउस कहा जाता था। ये इमारत बरसों से खाली पड़ी थी, लेकिन मशहूर था कि उसके अंदर एक ऐसा मुजस्समा मौजूद है जो शैतानी ताकतों का हामिल है। आयशा, एक तारीखदान, ने इस अफसाने के बारे में सुना तो इसका तजस्सुस बढ़ गया। वो हमेशा उन कहानियों के पीछे छुपी हकीकत को जानने की कोशिश करती थी। आयशा ने फैसला किया कि वो इस मुजस्समे को देखेगी और हकीकत जानने के लिए ग्रीमुबर हाउस के अंदर जाएगी। एक सर्द और तारीख रात को आयशा अपने कैमरे और नोटबुक के साथ ग्रीमुबर हाउस पहुंची। इमारत की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग आलूद ताले लगे थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दरवाजा खुला हुआ था। इमारत के अंदर दाखिल होते ही आयशा ने महसूस किया कि माहौल गैर मामूली है। हर तरफ धुंध और सर्द हुआ थी। दीवारों पर पुराने नक्काश थे और एक अजीब सी सरगोशी नुमा आवाज हर तरफ गूंज रही थी। चंद लम्हों बाद आयशा को एक बड़ा कमरा नजर आया जिसके बीचों बीच एक सियाह पत्थर का मुजस्समा रखा हुआ था। यह मुजस्समा इंसानी शक्ल का था, लेकिन इसका चेहरा मस्ख शुदा था और उसकी आंखें सुर्ख पत्थरों से बनी हुई थीं जो धुंधली रोशनी में चमक रही थी। आयशा ने मुजस्समे के करीब जाकर उसकी तस्वीरें लेनी शुरू की। जैसे ही इसने पहली तस्वीर ली, कमरे की लाइटें झपकने लगी। अचानक मुजस्समे की आंखें मजीद रोशन हो गईं और कमरे में एक जोरदार चीख गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आयशा ने खौफजदा होकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मुजस्समे के अर्द गिर्द धुंध और गहरी हो गई और आयशा को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। अचानक मुजस्समे ने हरकत करना शुरू की। इसका चेहरा मजीद खौफनाक हो गया और उसके मुंह से अल्फाज निकलने लगे, ये मेरी कैद है और तुम भी अब इसका हिस्सा हो। आयशा ने हिम्मत करके चीख कर कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहती हूँ। मुजस्समे ने जवाब दिया, यह हकीकत है कि मैं उन लोगों का कैद खाना हूँ जिन्होंने अपनी रूहें बेच दी थी। जो भी मेरे करीब आता है वो अपनी रूह खो देता है। आयशा ने अपनी नोटबुक और कैमरा छोड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे दोबारा इसी कमरे में ले आता था। मुजस्समे के अतराफ मौजूद धुंध में इंसानी साए जाहिर होने लगे जो आयशा को घोर रहे थे। आयशा ने अपनी हिम्मत जमा की और सोचा कि वो कैसे इस जगह से निकल सकती है। इसने मुजस्समे के करीब जाकर एक पुराना पत्थर देखा जिस पर अजीब निशानात थे। इसने पत्थर को उठाकर मुजस्समे की आंखों पर मारा। एक जोरदार धमाके के साथ कमरे की धुंध गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। आयशा बाहर भाग निकली, लेकिन वो जानती थी कि यह शैतानी मुजस्समा सिर्फ एक अफसाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जो हमेशा के लिए इसके ज़हन में रहेगी। ग्रीमुबर हाउस के करीब आने की वो कभी दोबारा हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन शहर के लोग आज भी कहते हैं कि वहां से कभी कभी सरगोशियों और चीखों की आवाजें आती हैं।